राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा जो है 30 तारीख को शुरू होने वाली है, यानी कि उस दिन मनाई जाएगी। ठीक है, 30 तारीख को मनाई जाएगी, जो कि 5:45 पे स्टार्ट होने वाली है शाम को, और वो अगले दिन रहने वाली है 8:18 तक, यानी कि 8:18 तक, नेक्स्ट डे तक रहेगी। अब हम मनाएंगे तो कल, लेकिन 31 को मानी जाएगी। ठीक है, उस दिन जो है आप दान वगैरह जो भी कुछ करना है, दान स्नान सब उस दिन आप लोग कर लेना। लेकिन जो चंद्रमा आपने देखना है या जिसके अंदर हम खीर बनाते हैं, वो आप 30 तारीख को ही मानना। व्रत भी आप उसी दिन रख लेना। ठीक है, उस दिन आप व्रत रखोगे तो चंद्रमा जो है अपनी 16 कला में होगा, उसी दिन आपको चंद्रमा दिखेंगे। आपको उस दिन तो प्रतिबाधा पड़ जाएगी, 8:18 से स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको चंद्रमा जो है वो पूर्ण नहीं दिखाई देंगे। तो इसके लिए आप इसी दिन कर लें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब हम इस दिन को क्यों मनाते हैं, क्या रीज़न है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था इस दिन। कल शुक्रवार भी है, साथ ही 30 तारीख को शुक्रवार भी पड़ रहा है, तो इसका आप अच्छे से शुक्रवार का भी लाभ उठा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आप लक्ष्मी जी को उनका आवाहन करें, उनकी पूजा करें। मेन तो इस दिन क्या होता है कि चंद्रमा जो होता है वो अपने 16 कला पे होते हैं और बहुत नज़दीक होते हैं धरती के। तो पूरे साल के अंदर ये सिर्फ एक ही बार होता है। जो वैद्य लोग होते थे वो लोग अपनी दवाइयाँ बनाना, मेडिटेशन करना, जो भी कुछ लोग करते थे, जो लोग भी इस तरह के लोग होते हैं जिनको मानसिक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, तो उन लोगों को इमोशनली जैसे बहुत वीक होते हैं। ठीक है, वो कमज़ोर होते हैं, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे उनके आंसू आ जाते हैं, उनको हर बात पे परेशानी होती है, दूसरे का व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता, उनका दिल तोड़ जाता है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनके इमोशंस बहुत वीक होते हैं, तो इस दिन इस रात को बैठ के उनको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या करना चाहिए आपको, आपको लक्ष्मी जी के नाम के लिए दिया ज़रूर जला देना चाहिए, कि जो दिया जलेगा पूरी रात आप जला सको तो बहुत ही अच्छा सेवा कर सकते हो। तो नहीं तो देसी घी का दिया आप लक्ष्मी जी के आगे ज़रूर ज़रूर जला देना। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा का जो ये प्रभाव है वो इतना अच्छा गुण लिए होता है, औषधि गुण लिए होता है, कि जो खीर हम बनाते हैं और वो चंद्रमा में रखते हैं, उसकी रोशनी में रखते हैं, तो वो औषधीय गुण लिए हुए होता है। उसके बाद आप तरह तरह की हर्ब्स जो होती हैं वो ले करके आप अपने लिए पानी बॉयल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है किसी तरह से, तो आप अर्जुन की छाल लेके उसे बॉयल करके उसका पानी लेके खीर में मिला सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, छोटी इलायची, मखाने, उसके बाद गुलाब, उसके बाद लाल चंदन, उसके बाद सफ़ेद चंदन। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें मिलाकर उसके औषधि गुण जो अपने लिए बढ़ा सकते हैं। आपने रात भर उसे मलमल का कपड़ा रख के चंद्रमा की रोशनी में रखना है। जब आप चंद्रमा की रोशनी के ऊपर उसे रख देते हैं तो उसके बाद उसके अंदर इतने अच्छे गुण हो जाते हैं कि आपने मॉर्निंग के अंदर उसका सेवन करना है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और भी कुछ डालें। अगर आपके पास कमी है, मैं सीधी सी बात बोलूं, सब लोग सब चीज़ अवेलेबल नहीं कर सकते अपने लिए, सबके पास सब कुछ नहीं होता, तो आपके पास सिर्फ दूध, चावल, चीनी है और थोड़ा सा नारियल हो तो आप उतना भी डाल करके आप बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप साधारण सी खीर भी बनाएं, मेन अपना भाव डाल दीजिएगा उसके अंदर, उसे भी आप रखेंगे तो कंप्लीट औषधीय गुण लिए हुए वो होगी। उसके बाद उसमें केसर ज़रूर आप डाल देना। ठीक है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं जो भी बीच में से भूल भी गई होंगी बात करते करते, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से उनको देख लेना। और नहीं तो आप पतंजलि का वो मिलता है दिव्य पे, ठीक है, उसका थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उस पर से पढ़ सकते हैं। आप सोचें कितना मैं तामझाम करूं या क्या करूं। और कई लोग आयुर्वेदिक वो बनाते हैं दवाइयाँ,
अपने लिए फक्कियाँ बना लेते हैं, तो वो भी अगर इस टाइम पे अपने लिए बनाएंगे और उसे बाहर रखेंगे, कूटेंगे, बनाएंगे, तो वो भी बड़ी अच्छे आपके लिए हीलिंग प्रॉपर्टीज़ देती है। एक्चुअली वो मून जो है वो आपको हील कर रहा है इस टाइम पे, आपको सुख सुविधाएं, पैसा, धन धान्य सब दे रहा है। हमने ना थोड़ा मिक्स कर दिया है इसे। हम लोग हमेशा हर चीज़ के अंदर ना पैसा 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 डाल देते हैं। हर चीज़ में हम कह देते हैं लक्ष्मी आएगी, बहुत धन आएगा, आप ये करिए, ये उपाय करिए, इसके साथ धन की वर्षा हो जाएगी, अंबार लग जाएंगे। हम इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं। ये दिन जो है थोड़ा सा लक्ष्मी को हम इस वजह से आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि शुक्रवार का दिन भी है और वो आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। लेकिन मेन तो ये हेल्थ के लिए है। आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ को जो है ये इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद आपको मेंटल, आपको पीस देते हैं। आप अगर इस चीज़ को सोच के करोगे तो बहुत ही बेटर होगा आपके लिए। अब इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों के साथ भी बुलाया जाता है, अलग अलग नाम बता दिए जाते हैं कि कोई कोई नाम लेकर इनको व्रत करता है, कोई कोई। अब इस दिन कृष्ण भगवान ने कहा जाता है कि उन्होंने इतने रूप बना लिए थे अपने कि उन्होंने रास रचाया था पूरी रात। वो रास रचाते वक्त वो एक एक अपना रूप अलग अलग गोपियों को दिखाई देता था कि मेरे साथ कृष्ण भगवान नाच रहे हैं, उन्हें ये दिखाई देता था। उन्होंने अपने इतने रूप बना लिए थे। तो वही एक ऐसे हैं, हर एक मानव में सिर्फ एक ही कला होती है चंद्रमा की, ठीक है। वो ही एक ऐसे थे जिनके अंदर 16 कला संपूर्ण थी, चंद्रमा की 16 कला। तो आज का जो चंद्रमा होगा वो 16 कला संपूर्ण होगा। तो आप अगर बैठ के मेडिटेशन करने वाले लोग अगर ध्यान करते हैं, मैं कहती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आपको कोई मेडिटेशन नहीं करनी आती। आज ही मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया था, वो कहने लगी कि मुझे तो मेडिटेशन समझ में ही नहीं आती कि मेडिटेशन करना कैसे है और किस तरह से मुझे मेडिटेशन को करना है, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सिर्फ ओम बोलना शुरू कर दो, ठीक है। जिसे कुछ भी नहीं आता वो या तो अपने इष्ट का ध्यान करे और या सिर्फ ओम करना शुरू कर दे। बैठना सिर्फ आलती पालती लगा कर है और अपने हाथ जो है ऐसे कर लेने हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट जो करना है वो यहीं से ही करना होता है, ठीक है। आप इस तरह से करके मुद्रा बनाओ और बनाने के बाद आप जो है शांति के साथ बैठो और ओम करते रहो। इतनी ठंडक होती है उस रोशनी के अंदर कि मैंने अनुभव किया, अंदर से आपको इतना अच्छा फील होता है, ऐसे लगता है आपका रोम रोम जो है वो एकदम खिल रहा है। जो एनर्जी है वो आपके अंदर इतनी अच्छे तरीके से आती है। इतना अच्छा दिन आ रहा है साल के अंदर, तो इसकी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम कांच का बर्तन रख दें। डेफिनेटली हर किसी को डर लगता है चूहा ना मुँह मार दे या कोई और कीड़ा ना उसके अंदर चला जाए, तो हम कांच का बर्तन रख दें। देखो, अगर कांच का बर्तन रखोगे तो लाइट तो चली जाएगी उसके अंदर से, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी या जो फिनोमिना बन रहा है वो यूनिवर्स के अंदर, वो कितना उसके अंदर जा पाएगा या कितना सोख कर पाएगा वो कहना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक छननी या मलमल का कपड़ा, ठीक है, वही बांध के उसको रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और शायद मैंने अब और कोई टॉपिक इसके अंदर से छोड़ा तो नहीं है। हाँ, आपने एक काम और करना है। ओम का जाप मैंने आपको बोला है आपने करना है, और वो खीर जो है वो आप अगले दिन खाएंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खाएंगे। मैंने आपको बोला 31 कोई आप दान वगैरह करेंगे, और इसके बाद ही जब ये दशहरे के बाद ये शरद पूर्णिमा आती है, तो उसके बाद से शरद पूर्णिमा के बाद ही सारे त्यौहार जो हैं शुरू हो जाते हैं। तो अब इतना जो हमें मिला है सब कुछ, तो उसके बाद ये दिन इतना अच्छा हमें एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है। तो हमें जो मंत्र करने हैं या जाप करने हैं, सिर्फ आप एक बीज मंत्र करो, एक ओम बोलो और एक श्रीम। आपने लक्ष्मी के लिए करना है तो आप श्रीम बोलिए, ठीक है। और अगर आपने अपनी मानसिक शांति के लिए बोलना है तो आप ओम बोलिए। आप ये दो चीज़ें, ये बीज मंत्र याद रखो और इसको बोलोगे। बहुत ईजी भी है, बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो लक्ष्मी का मंत्र है वो, अगर आपको बड़ा मंत्र उच्चारण करना है, आप
आपका उच्चारण अच्छा है तो आप बेशक वो बड़ा मंत्र भी कर सकते हैं, लेकिन बीज मंत्र बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। उसके बाद आप मेडिटेशन के भी बीज मंत्र जो हैं वो समझ लो, वो मैं सारे आपको सारे बीज मंत्र जो हैं वो आपको मैं उसके अंदर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैं इसमें सारे नहीं बोल सकती। तो श्रीम किस तरह से बोलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने बोलना है श्रीम, इस तरह से, मतलब अंदर तक आपको वो वर्ड जो है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्चुअली जो भी एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं तो वो सारी जो भी चक्र एक्टिवेट होते हैं, एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं, सिर्फ वो साउंड से ही एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप साउंड डालोगे अंदर तो वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। जब हमने अब अपने लिए जो चक्र करने हैं, चक्रों के बारे में मैंने आपको मेडिटेशन वाली वीडियोस में सबके अंदर एक एक बताया है। तो जैसे आप मैं सिर्फ एक ही बता रही हूँ, सारे नहीं बता रही, बाकी आपको लिख के दे दूंगी। ठीक है, उसको आप उस तरह से समझ लेना। जैसे पहला चक्र हम एक्टिवेट कर रहे हैं, पहले आप ओम बोल लेना, सब जो जो मैंने आपको बताया वो बोल लेना। उसके बाद अगर फिर भी आपका दिल करे नहीं मैं थोड़ी देर और बैठूं, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूं, तो आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करना। लम, ये एकदम ग्राउंड वाला चक्र है। ठीक है, बिल्कुल वो आपको ग्राउंडेड रखता है। आपके अंदर के डर, कुछ बच्चे होते हैं बेकार की बातों से डरते हैं। कितने बच्चों का मुझे फ़ोन आता है, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इस चक्र के ऊपर एक्टिवेट करो अपने आप को, मेडिटेशन शुरू करो। जिनको नहीं समझ में आती वो कल से शुरू करें। जो नवरात्र भी खो गए हैं, बीच में चले गए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट गुप्त नवरात्रे आएंगे उसमें हम फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब जब कोई अच्छा मौका आता है, जब जब कोई अच्छा समय आता है, तो आप उन चक्रों को एक्टिवेट करो। ठीक है, जब आप अपने आप को सारे चक्रों को एक्टिवेट कर लो, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे होंगे, एकदम से नहीं हो जाते, कोई जादू नहीं है जो एक ही दिन में हो जाएगा। जब धीरे धीरे करके आपके सारे चक्र एक्टिवेट हों तो वो आगे को बढ़ने लगे हैं आपके चक्र, तो आपने अपनी बॉडी को बैलेंस करके रखना है। ठीक है, वो बैलेंसिंग अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। ठीक, कितने लोगों को मैंने, जिनको भी थ्रोट के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी कोरोना के टाइम पे, उन लोगों को मैंने ये चक्र एक्टिवेट करना बताया था, जिसके अंदर आवाज़ निकाली थी ठीक है, तो ये जो एक्टिवेट किया था चक्र, तो इसके कारण गले में बहुत आराम आया। अगर अभी भी कुछ लोग रह गए हैं जिन्हें ये नहीं पता या किसी को कोई दिक्कत है थ्रोट की, वो लोग ये करें तो उनको बहुत लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको इस बारे में कुछ भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में, शरद पूर्णिमा के बारे में बता दूंगी। ठीक है, आप उतना करिए जो मैंने बताया है, मेरे हिसाब से ये भी कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय में आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।